हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम स्टडी करेंगे इसमें त्रिकोणमिति के बारे में। हम इसमें यह भी देखेंगे कि इसके फॉर्मूला कैसे आते हैं, इसके फॉर्मूला को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट जो इसको समझ नहीं पाते, तो मैं इसमें हर एक चीज को डिटेल्स में समझाऊंगा और आपके जितने भी डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स होंगे मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री का क्या इंट्रोडक्शन है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? आपका मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ठीक है। दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड, किसमें? साइड एंड एंगल्स, जो कि प्रोवाइड करवाता है रिलेशन किसके किसके बीच में? साइड्स और एंगल के बीच में, ऑफ ट्राइंगल्स, किसमें? ट्राइंगल्स में। मतलब कोई भी ट्राइंगल हो तो यहां कोई ट्राइंगल नहीं लेना है, यहां एक्चुअली आपको लेना है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो इसके बीच में किसके किसके बीच में? इसके साइड्स और एंगल, या फिर ये एंगल हो सकता है या फिर ये एंगल हो सकता है। तो इसके साइड्स और एंगल के बीच में किस तरह के रिलेशन है वो हम स्टडी करेंगे किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो समझिए। ट्री मतलब होता है थ्री, गोन मतलब होता है साइड, और मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। मतलब तीनों साइड का मेजरमेंट या एंगल का मेजरमेंट हम कहां पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। और इसमें जो ट्राइंगल आते हैं, कौन से ट्राइंगल आएंगे? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसमें देखते हैं कि इस ट्राइंगल में जो यूज होता है क्या क्या है। इसे बोलते हैं, ये हो गया आपका एंगल और ये भी हो गया आपका एंगल, और ये जो आपका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम या फॉर्मूला को समझने के लिए या उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें एक थ्योरम का आना जरूरी होता है। क्या है वो थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसका स्टेटमेंट को देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसमें? एक राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस साइड, ये जो हाइपोटेनियस होते हैं, हाइपोटेनस होता है, उसका जो साइड है उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ अ स्क्वायर। वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। किसके? अदर टू साइड के। तो देखिए यहां पर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये जो है आपका हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये जो हाइपोटेनस है इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। अदर टू साइड कहां पे है? देखिए एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो यही हो गया आपका अदर टू साइड। तो ये जो हाइपोटेनस का इस साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो ये साइड का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा? इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और ये बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं p का स्क्वायर प्लस ये यहां पे b है ना, तो यहां लिखेंगे हम b का स्क्वायर। तो देखिए इस स्टेटमेंट को एक फॉर्मूला मिला, ठीक है। देखिए h स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके? अदर टू साइड के सम और स्क्वायर के बराबर। देखिए ये सम किए हम p का स्क्वायर और b का स्क्वायर को हम यहां क्या कर दिए? सम कर दिए, ठीक है। तो आप इससे समझ गए हैं, ठीक है। इसे हम एक और रूप में लिख सकते हैं, क्या है? h स्क्वायर। तो h की जगह पे देखिए यहां पर क्या है आपका? a और c है, तो हम क्या लिखेंगे? a c का स्क्वायर इक्वल टू, ये p के लिए क्या लिखेंगे हम? a और b, क्योंकि p यहां पे है ना, तो क्या लिखेंगे? ab का स्क्वायर। तो ये हो गया ab का स्क्वायर प्लस ये b के लिए क्या लिखेंगे? बेस है ना, तो b और c का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। हम यहां पर और लिख सकते हैं, ये जो है अगर हमें AC चाहिए सिर्फ, तो क्या हो जाएगा? ये रूट में चला जाएगा। ये जो स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है।
आप ट्रांसफर करके इसे इधर रखकर या इसे इधर लाकर प्लस माइनस करके आप इसे और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आगे अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसे हम बोलते हैं टी रेशियोज। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि एंगल मींस एंगल्स और साइड में क्या रिलेशन है और इसके किस तरह के फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये P क्या है आपका परपेंडिकुलर, B क्या है बेस और ये H क्या है हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर AB है आपका परपेंडिकुलर, BC है बेस और ये AC है हाइपोटेनस। और यहाँ पे आपका बन रहा है एंगल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगल को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। देखिए ये आपका थीटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है कैसे निकलेगा, चलिए देखिए। हम यहां लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका P/H। तो यहां देखिए क्या रिलेशन है, अगर यहाँ पे साइन थीटा हो, अब यहाँ थीटा के यहाँ पे आपका एंगल रहेगा। ठीक है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये थीटा है, सो किसके बराबर है? P/H के। P/H के, तो P क्या है? परपेंडिकुलर और ये H क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा के बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा ये होता है B/H। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? टेन थीटा। इसका होता है P/B। P/B टेन थीटा। B/H। B/H क्या होता है? cos थीटा और P/H क्या होता है? sin थीटा। ठीक है, अब यहां sin का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा इसका होता है ये H ऊपर चले जाएगा, P नीचे आएगा। H ऊपर और ये P नीचे, तो हो जाएगा H/P। ठीक है, कोस का होता है सेक। सेक थीटा, इसे हम क्या पढ़ेंगे? सेक थीटा। तो ये H ऊपर चला जाएगा और ये B नीचे। ठीक है, तो 10th क्लास में इसी तरह से आपको पढ़ना है। आगे देखिए, टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। तो COT कॉट थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो B ऊपर और ये P नीचे। तो इस तरह से आपका टी रेशियोज है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज मतलब होता है अनुपात, तो ये एंगल का अनुपात है। साइन का जो अनुपात है मतलब रेशियो है क्या है? P/H, cos का B/H और टेन का P/B। उसी तरह से इसका ये रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट, और कॉट में ये जो वैल्यू है B ऊपर चला जाएगा, P नीचे। इसी तरह से इसमें भी बदल जाएगा और इसमें भी। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को भी समझ गए और इस फार्मूला को यूज करके आपको इसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे होते हैं? देखिए, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1/कोसेक थीटा के। दूसरा है कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 1/सेक थीटा के। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है? 1/कॉट थीटा के। ठीक है, तो हम इस रेसिप्रोकल रिलेशन से कुछ और फॉर्मूला को निकालना सीखेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। यहां पर आपका साइन थीटा बाय 1/कोसेक थीटा। तो देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा और कोसेक थीटा मल्टीपल हो जाएंगे। साइन थीटा इंटू ये आ जाएगा इधर कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हमें सिर्फ कोसेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम यहां रखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और ये देखिए ये जो साइन थीटा है ये यहां मल्टीपल में है तो यहां डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक और फॉर्मूला हमें मिला ये और एक मिला ये। ठीक है, उसी तरह से cos थीटा इक्वल टू क्या है? 1/सेक थीटा। तो हम इसे क्या करेंगे? इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ सेक का वैल्यू चाहिए। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 ये cos यहाँ आ जाएगा, यहाँ मल्टीपल में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा cos थीटा।
ठीक है, तो यहां भी हमें 2 फॉर्मूला मिला नया। हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम आएंगे हमें इस तरह का ऑपरेशन करना ही होगा, इस तरह का कैलकुलेशन में इसी तरह के फॉर्मूला को यूज करना होगा, तो हमें इसे सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आप इसे ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है? 1/cot थीटा। तो इसे हम जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। इस तरह का फॉर्मूला आपको बुक में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का वैल्यू मिल गया ना, हम यहाँ कॉट का भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये 10 आ जाएगा, यहाँ मल्टीपल में है या डिवाइड में, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है देखते हैं। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब आगे है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू एक और फॉर्मूला आता है, क्या आता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा का क्या होता है वैल्यू? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद है कॉट थीटा, इसका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आगे है आपका स्क्वायर रिलेशन। इसमें हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज होते हैं उसमें स्क्वायर रिलेशन किस तरह से होते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन है और यहाँ दोनों का स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर और कोस का स्क्वायर भी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम इसे और फॉर्मूला निकालते हैं। इससे क्या करते हैं? और फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 1, यहां आ गया, और ये जो बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ साइन का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना होगा? साइन थीटा जब स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या बनता है? रूट। तो बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह से हम कोस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ सेक का चाहिए, सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा? ये जो स्क्वायर है इधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसे बराबर के इधर और बराबर से इधर लाना जरूर सीख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं यहां सिखा रहा हूं, आप ध्यान से जरूर सीखिए। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझ में होंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये हमारा सिर्फ इंट्रो पार्ट था। तो इंट्रो पार्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्या है और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, फॉर्मूला कैसे आते हैं, फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं, याद करते हैं, फॉर्मूला को क्यों लिखना जरूरी होता है, और सारे इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बता चुका हूं। आप इसे नोट भी कर ले। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।